मैं बिल्कुल यहाँ पे आ गया हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्शन डबलिन एथलॉन, अगर जाना है तो आगे से राइट लेंगे एंड इफ़ यू वांट टू गो टू टाउन सेंटर सो यू हैव टू टेक लेफ्ट। तो हम लोग जाएंगे राइट को। वी हैव टू गो टूवर्ड्स डबलिन सेंटर, सॉरी डबलिन रोड। सेंटर बोल रहा हूँ बार बार यार, टाउन सेंटर और डबलिन दोनों मिक्स कर दिया है। बट लेट्स गो टूवर्ड्स द डबलिन रोड और वहाँ पे है वो फैसिनेटिंग चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल मैं अभी इस जंक्शन में पहुंच गया हूँ। राइट साइड जाएंगे हम लोग। तो राइट साइड जो है वो डबलिन के लिए जाएगा और जो इस साइड जो है वो गॉलवे वगैरह के लिए जाएगा। तो हम लोग जाएंगे राइट साइड को। सो अभी आई विल जस्ट क्रॉस द रोड नाउ। तो कितना प्यारा घर लग रहा है वाला, इट्स ब्यूटीफुल। तो अभी मैं बिल्कुल ब्रिज के ऊपर आ गया हूँ और ये रही आपकी रिवर सक। तो दिस इज़ वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर शैनन। तो ये देख रहे हो आप, ये पूरा डैम सिस्टम बना हुआ है बट इट्स वेरी ओल्ड। आई थिंक दैट इज़ नॉट बीन यूज्ड एनी मोर बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल। वो रहा, अगर आपको दिख रहा होगा एक डोम शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा दूर, वहाँ पे मैं आपको ले जा रहा हूँ। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। ये जगह के बारे में मैं बहुत देर से बताने की कोशिश कर रहा था कि जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो मैं इसके बारे में बताऊँगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे लिखा है अनऑथराइज्ड एक्सेस, राइट। तो यहाँ पे आप जा नहीं सकते हो अनलेस एंड अनटिल यू हैव स्पेशल परमिशंस फ्रॉम आयरिश गवर्नमेंट। तो ये देखोगे आप, ये पूरी जगह अबेंडेंड है एंड इफ़ यू सी यू कैन सी कपल ऑफ डायरेक्शंस फॉर स्टोर्स, मॉर्चरी, रिसेप्शन, किचन। आई मॉर्चरी वर्ड से पता चल गया होगा कि मतलब ये दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ हॉस्पिटल विच आई एम टॉकिंग अबाउट। तो यू कैन सी देयर इज़ एन अबेंडेड चर्च, वो अबेंडेंड है बिल्कुल भी, इट्स नॉट इन यूज़ एनी मोर। एंड हेयर विल गो टूवर्ड्स दिस एरिया। ये है यहाँ से पूरा, ये आई थिंक ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया हुआ करता था एक टाइम पे एंड दैट इज़ द मेन बिल्डिंग देयर। सो वी आर गोइंग just taking a walk through this wall. ये बिल्कुल अभी इस असाइल ये एक, और बिल्कुल अभी हम लोग वॉल के साथ साथ चल रहे हैं। और ये मैं बताता हूँ ये क्या है, एक किस तरह का हॉस्पिटल था। ये एक मेंटल असाइलम हुआ करता था यहाँ पे। अगर देख सकते हो आप, आपको देखने से पता चल रहा होगा कितना पुराना है ये, और बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। पूरे विंडोज़ ऊपर टूटी हुई हैं एंड यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस होल थिंग। तो ये इसका एंट्रेंस हुआ करता था। अभी कोई अलाउड नहीं है अंदर जाने के लिए। एंड दिस मेंटल असाइलम इज़ कॉल्ड एज सेंट ब्रिगिड्स हॉस्पिटल। और इसका एंट्रेंस ये रहा, ये पूरा एंट्रेंस ऐसे दिखता है एंड यू कैन सी हाउ इट इज़। तो इसके बारे में कहानी ये है कि ये 1880s में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मेंटल असाइलम्स इन आयरलैंड। और इसको असाइलम एक्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि जब मैं इसकी एक एरियल पिक्चर भी आपको शेयर करूँगा तो यू कैन एक्चुअली सी इट्स इन द शेप ऑफ एक्स। ऊपर से आप देखोगे तो एक्स का शेप लगता है पूरा। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज असाइलम एक्स। तो उस टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो यू हैव सीन लाइक पिक्चर्स में मेंटल असाइलम्स कैसे दिखते थे, राइट। हॉलीवुड मूवीज़ में आपने देखा होगा। सो दिस इज़ द सेम काइंड ऑफ असाइलम। यू कैन सी पूरा छत टूटा हुआ है वहाँ से। यू कैन सी द विंडोज़, यू कैन सी द ब्रोकन ग्लास, यू कैन सी द वॉच देयर। लेकिन अभी ये बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं है। तो ये पूरा मेंटल असाइलम का वॉल है इस साइड को। ये जैसे मैंने बताया ये 1880 में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था और ये अप्रॉक्सीमेट 800 पेशेंट्स के लिए बनाया गया था। बट विद द टाइम द नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज़ होते गए एंड इट रोज़ अप टू लाइक 1200-2000 पेशेंट्स भी यहाँ पर एक टाइम तक पहुँच गए थे। आज के टाइम पे ये आयरलैंड के मिडलैंड्स का सबसे क्रीपीएस्ट प्लेस माना जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती इसके अंदर जाने की
क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्रीपी है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी डेथ्स वगैरह भी हुई थी, बिकॉज़ यू नो कि कैसे सिचुएशंस में मेंटल जो लोग रखे जाते हैं उनकी कैसी सर्कमस्टेंसेस में डेथ वगैरह होती है। बिकॉज ऑफ दोज सिचुएशंस दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीस्ट प्लेसेस टू विजिट इन आयरलैंड राइट नाउ इन द मिडलैंड्स ऑफ आयरलैंड। तो 1833 में कंस्ट्रक्ट होने के बाद ये काफ़ी टाइम तक ऑपरेशन में रहा। फिर उसके बाद ये 1850 से लेके 1900s में भी ऑपरेशन में था। फिर उसके बाद अराउंड 1950 या 1918 में ये फिर ये इसको शट डाउन किया गया। फिर ये 2013 में फिर से अराउंड स्टार्टिंग इन द ईयर ऑफ 2013 दिस वाज रीओपन फॉर रीवैल्यूएशन कि इसको दोबारा यूज़ कर सकते नहीं कर सकते हैं। बट एट दैट पॉइंट जैसी पिक्चर्स वगैरह सामने आई थी और जैसे कि यहाँ दिस इज़ एज आई सेड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रीपीस्ट प्लेसेस, तो आयरिश गवर्नमेंट ने फिर इसका इवैल्यूएशन बंद कर दिया एंड नाउ दिस इज़ नॉट इन यूज़ एनी मोर। तो आई विल शेयर द कपल ऑफ पिक्चर्स that was taken in the year 2013, and that will actually give you some goosebumps, and why I'm saying this is one of the most creepiest places right now in the Midlands of Ireland. तो यहाँ से अब चलते हैं बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग मेरे कोई पॉजिटिव एनर्जी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, सो आई एम मूविंग नाउ। So before going, this is the final look of this Asylum X, and this is your St. Brigid's Hospital, which was the name that was given to this asylum back in 1950s. और अब Asylum X से सीधा निकल के मैं पहुंच गया हूँ यहाँ का जो Craig Cemetery है, which is one of the oldest cemeteries in Ballinsloe. So every town in Ireland or in Europe will have their own cemeteries. तो वैसे बैलेंसो के खुद की जो एक सेमेटरी है दैट इज़ क्रेग सेमेटरी। नाउ व्हाट इज़ फेमस अबाउट क्रेग सेमेटरी? सो ये देख लो आप, ये पीछे है मेरे पूरा क्रेग सेमेटरी है, इफ़ यू कैन सी। नाउ द फेमस थिंग अबाउट दिस सेमेटरी इज़ दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेमेटरीज हेयर in the town of Ballinsloe and plus in the surrounding areas. तो आज की ये जो सेमेटरी है, द न्यू सेमेटरी इन Ballinsloe coexists with this old cemetery, ठीक है। तो ये 1880s में सेमेटरी यहाँ पे बनाई गई थी, द क्रेग सेमेटरी, और तब से लेके ये आज तक ऑपरेशनल है। एंड द थिंग इज़ कि यहाँ पे कॉमनवेल्थ, क्योंकि उस टाइम क्या था कि ब्रिटिश का राज हुआ करता था, तो जितने भी वॉर्स वगैरह हुए थे कॉमनवेल्थ के, तो उस टाइम के जो सोल्जर्स वगैरह भी वो यहाँ पे भी बरीड हैं। तो आई विल जस्ट क्विकली शो यू अबाउट दिस। So I will just quickly take you around this Craig Cemetery. So you can see we are at Craig Cemetery now. This is how it is pronounced, C-R-E-A-G-H. And look, here we are, right? और ये देखो, ये this is the future burial area. यहाँ पे अभी ये पाइपलाइन में है। आईटी में हम पाइपलाइन बोलते हैं जब भी कुछ अगर जो चीज़ नहीं बनी होती और आने वाली होती है उसको पाइपलाइन बोल देते हैं। तो ये पाइपलाइन है। तो ये देखो, ये पूरा पुराना है। This area is the oldest area in the cemetery. Now you can see this is St. Brigid's Hospital, which is your Asylum X. और देखो X के दो आपको पार्ट यहाँ दिख रहे होंगे। तो मैं एक एरियल व्यू जो पिक्चर डाली उसमें आपको दिख गया होगा कि ये ऊपर से कैसा दिखता है, and why it is called Asylum X. Now if you look here, which is South Graveyard, which is number 1. So number 1 is your South Graveyard, where you have the ruins of the ancient church as well. So यहाँ लिखा है देखो, this is the oldest area of the Craig Cemetery and is believed to date from medieval times. The church ceased to be used for active worship from 1793. तो देख लो ये कितना ज़्यादा पुराना है। तो I will take a picture of these things just for information. अगर you can pause the video, you can read about it. मैं shorts में भी डाल दूँगा, so you will have ample amount of time to just go through these areas. मैं ये भी डाल दूँगा। I will just take a picture of this map with these areas, and then you will be able to see which point is pointing towards which thing on this map. तो number 2 is your North Graveyard. North Graveyard ये है, नया वाला है, right? Main Graveyard number 3, which is the center one, St. Brigid's Hospital Graveyard. भाई यहाँ तो जाने से भी डर लगेगा. So this is dedicated for the one from your Asylum X. This is again for your Asylum X, which is your 4A and 4B. Right, and then it is your Church of Ireland and Presbyterian Graveyard. So let's go inside. This is the entrance here. So entrance तो काफ़ी खूबसूरत है.
तो अंदर जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसा है इनसाइड नाउ। ये आ गया आपका गेट। सबसे अच्छी बात है ये सारी चीज़ें मेंटेन करके रखते हैं। देखिए यहाँ का एक ग्रेवयार्ड है पूरा, कितने सारे पुराने पुराने मतलब यहाँ ग्रेवयार्ड्स हैं, यू कैन सी। एकदम वो वैसी वाली फीलिंग आ रही है जैसे हॉलीवुड मूवीज़ में हम रात को 12-1 बजे बैठ के देखते थे ना मूवीज़ वगैरह, और उसमें कुछ कुछ हो जाता था फिर रात को, वैसी वाली फीलिंग आ रही है पूरी, यू कैन सी। बहुत पुरानी पुरानी ग्रेवयार्ड्स हैं यहाँ पे। तो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन हेयर इन बैलेंसलो एंड प्लस इन द मिडलैंड्स। तो अभी मैं ये पीछे छोड़ के अभी आई एम ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स द चर्च सेटलमेंट हेयर, जो कि वो रहा ऊपर, वहाँ जाने की कोशिश करता है। आई एम फाइंडिंग अ वे, कैसे जाना है उधर को देखते हैं, वहाँ से देखते हैं अगर वहाँ से रास्ता है तो। यस ये रास्ता है, यहाँ से जाते हैं। भगवान सबकी आत्मा को शांति दे भाई, ये बोल सकते हैं हम तो। तो ये आ गए हम लोग बहुत पुराने पार्ट में इस सेमेटरी के, और ये देख सकते आप, ये हालात देख सकते हो कि कितने पुराने पुराने टूम्स हैं, ये हेडस्टोन्स बोल सकते हैं इनको, बहुत पुराने हैं। यू कैन सी हाउ ओल्ड दे आर। They are all dating back to 17th to 18th century. So, चलते हैं यहाँ से। यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं करने के लिए, बट I just wanted to see one of the oldest cemeteries here. So they have, now the good thing about this cemetery is they have kept this thing quite very well. बहुत अच्छी तरह मेंटेन किया हुआ है, and you can look around, कोई यहाँ गंदगी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आई थिंक दिस इज़ द हाउस ऑफ द केयर टेकर, जो सिमेटरी का यहाँ केयर टेकर्स होते हैं। एवरी सिमेटरी हैज़ अ केयर टेकर, और वहाँ पे उनको एक डेडिकेटेड हाउस भी दिया जाता है। तो जैसे यहाँ के जो केयर टेकर है उनको ये हाउस दिया गया है, और वो यहाँ रहते हैं, एंड दे टेक केयर ऑफ दिस होल सिमेटरी। बट इट्स वेरी ब्यूटीफुल, एंड इफ़ यू गेट अ चांस टू कम डाउन टू बैलेंसलो, डू विजिट दिस सिमेटरी वंस। आई थिंक वहाँ पे एक लेडी है, शी इज़ पेइंग सम होमेज। चलते हैं हम, अभी एग्ज़िट करते हैं यहाँ से, एंड आई विल गो बैक टू द एरिया वेयर आई हैव टू सिट एंड ईट माई फूड। लंच का टाइम हो चुका है अब, लंच कर तो सॉरी मैं बाहर आ गया हूँ यहाँ से सेमेटरी से, एंड दिस इज़ वन ऑफ अ मोस्ट ब्यूटीफुल सेमेटरीज, वेल मेंटेन्ड, एवरीथिंग इज़ गुड। हिस्ट्री भी अच्छा है यहाँ का, क्योंकि तो अभी मैं वापस जाऊँगा ग्राउंड में। अगर आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाया था, दैट इज़ द फेयर ग्राउंड। तो वहाँ पे जाएंगे अभी हम लोग, एंड आई विल हैव माई लंच क्विकली। तो खाना वाना खा के अभी मैं फ्री हो गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ, जहाँ से मैं बस पकड़ूँगा घर जाने के लिए वापस। तो बस सर्विस वही है सिटी लिंक वाली, जिससे मैं आया था, क्योंकि मैंने रिटर्न टिकट बुक करा ली थी। तो रिटर्न टिकट कराने में फ़ायदा रहता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था आपको, पैसे कम पड़ते हैं। तो अराउंड मैंने 6 से 7-8 यूरो बचाए थे रिटर्न टिकट में। तो अभी टाइम हो रहा है 4:30 बज रहे हैं, तो 5 बजे वो बस आ जाएगी, और तब तक वेट करते हैं वहाँ पे। एंड बिकॉज टाइम से पहले पहुँचो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ चीज़ें ऐसी है कि कोई टाइम पे आएगा तो फिर निकल जाएगा, तो छूट गए तो छूट गए। फिर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आयरलैंड में इतनी अच्छी नहीं है। तो अगली बस, अगर ये वाली बस अगर मेरे से छूट जाती है तो अगली बस यहाँ शाम को 7 बजे आएगी, और अगर वो छूट गई फिर नहीं आएगी, फिर अगले सुबह, फिर मतलब कल सुबह आएगी बस। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करो कि अगर आप आइलैंड आ रहे हो
तो अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो टाइम से पहले पहुंच जाओ, भले 15-20 मिनट पहले पहुंच जाओ, लेकिन पहुंच जाओ। शायद बस आ रही है, सिटी लिंक ही है। यस, बस आ गई है। 10 मिनट लेट थी बट इट्स फाइन, इट्स वर्थ वेटिंग बिकॉज ये बस मैं मिस नहीं करना चाहता था। तो हियर इट इज़। तो मैं अपनी टिकट खोल लेता हूँ। ये रही टिकट, ये रही बस। Hi, I have this ticket here. Where are you going to? Athlon. Thank you. Yep, cheers, thank you.